हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मध्य पाषाण काल के पश्चात नव पाषाण काल की बात करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक जो है हम इतिहास की शुरुआत करते हुए 4 क्लासें पूरी कर चुके हैं। आप जो है किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि अपनी कमियां पता होने पर ही हमें अपना पता चलता है। इसलिए आप जो है किसी प्रकार की हमारी कमी हो तो जरूर बताइएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले दोस्तों हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बात कर चुके हैं। आज नव पाषाण काल की बात करेंगे और पुरा पाषाण काल से संबंधित कुछ प्रश्नों की भी बात करेंगे। जो पहली क्लास हमारी जो पाषाण काल की थी, पुरा पाषाण काल, उससे संबंधित प्रश्नों की भी दोस्तों बात करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह कहूंगा दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा शुरुआत है, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक जो है हमारा प्रयास पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। नव पाषाण काल, इसके पहले जो है हम पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की बात कर चुके हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा पिछला जो कि हमने बात की थी। इसके पहले जो क्लासें हुई हैं उसमें हमने देखा था कि जो पाषाण काल है, फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, यदि आपको जो मेरा लिखना अच्छा नहीं लग रहा तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पीडीएफ भी ला सकता हूं और उसमें भी लिखा हुआ लाया जा सकता है, परंतु मेरा मानना है फ्रेंड्स कि जब सामने लिखा जाए तभी क्लियर जो चीजें अच्छे तरह से स्पष्ट होती हैं। क्योंकि जो है पीडीएफ से पढ़ना मतलब किताबों जैसा बांट कर सुना देना होता है। ये एक अच्छे शिक्षक की योग्यता नहीं होती है। अगर आपके सामने शब्द टू शब्द एक्सप्लेन कर रहा है, वही क्या होता है दोस्तों, बेहतर एजुकेशन होता है। आजकल हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से जो है विभिन्न प्रकार की चीजें लाई जा रही हैं, परंतु वह जो है देखने में बस अच्छा लगता है, दिमाग में नहीं बैठ पाता है। यदि आप चाहें तो मैं पीडीएफ भी ला सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो थोड़ा सा हल्का ही लगेगा मुझे इसकी तुलना में, क्योंकि भाई लिखना पड़ता है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत पड़ती है। चलिए देखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जैसा भी हो। तो हमने क्या बात की थी, पाषाण काल की बात की थी। हमने देखा था कि जो एक ऐसा युग जिसमें पत्थर की प्रधानता रही, उसे हमने क्या कहा था, पाषाण काल कहा था। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था दोस्तों, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 भागों में बांटा था। इसमें से पुरा पाषाण काल को पुनः हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें था निम्न पुरा पाषाण काल और दूसरा था मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और एक था आपका उच्च पुरा पाषाण काल। इसके अंतर्गत जो दोस्तों हमने पूरे पाषाण काल में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी दोस्तों, वो थी कि यहाँ पर जो क्या हुआ था, आग का आविष्कार हुआ था। हालांकि आग के प्रयोग से वह परिचित नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो दोस्तों आपका जो है भीम बैठिका और हथनौरा जैसे महत्वपूर्ण स्थल भी देखे थे, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी प्रश्न आज देखना, यदि मैं प्रश्न कराऊंगा तो आप देखेंगे कि यदि मेरी पिछली क्लास देखी हुई है तो पूरी पूरी क्वेश्चन आप लगभग 90% प्रश्न जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठाए हुए हैं। इसके बाद हमने मध्य पाषाण काल की बात की थी। मध्य पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, वो था आदमगढ़ स्थल। आदमगढ़, और आदमगढ़ से हमें क्या मिले थे, पशुपालन के जो है प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हुए थे। और आज जिस हम स्थल की बात करने वाले हैं वो स्थल है हमारे पास में नव पाषाण काल स्थल। चलिए जो है इसकी हम बात करते हैं और देखते हैं इसके बारे में। आज जो है हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो स्थल है हमारे पास में उसका नाम है नव पाषाण काल। और नवपाषाण काल की दोस्तों जो है सबसे महत्वपूर्ण बातों में से अगर बात की जाए, इसके पहले हमने क्या देखा था कि जिस प्रकार से जो पुरा पाषाण काल था उसमें क्या था, हमारा आग का आविष्कार था। और मध्य पाषाण काल में आते आते हमने क्या देखा था कि वहां पर पशुपालन को जो है किया जाने लगा था। और इस काल की जो महत्वपूर्ण बातें रहेंगी वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, नवपाषाण काल है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको बेहतर दिख सके। नवपाषाण काल, नौ पाषाण काल की बात की जा रही है।
और यह दोस्तों समय जो है पाषाण काल का अंतिम समय है। मैं कई बार बता चुका हूँ समय जो है इतना यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आप समझने और रिसर्च करने के लिए समय का उपयोग कर सकते हैं, परंतु ये हमारा उद्देश्य रिसर्च करना नहीं है, हालांकि किसी परीक्षा को टारगेट करना है। चलिए देखते हैं इस काल में दोस्तों अगर सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए ना कि इस काल में जो सबसे खास बातें क्या थी, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस काल में जो है हमें मनुष्य का जीवन स्थायी प्रतीत होता है। कैसा? स्थायी जीवन हो जाता है। भाई ये क्यों हो गया? अब ये स्थायी जीवन क्यों हो गया? क्योंकि मनुष्य जो है फ्रेंड्स कृषि करना सीख चुका था। क्या करना सीख चुका था? कृषि करना सीख चुका था। अगर कोई व्यक्ति कृषि करता है तो उसके पश्चात क्या होगा फ्रेंड्स? उत्पादन होगा, और उत्पादन के पश्चात क्या होगा? अनाज को जो है घर में रखने के लिए एक व्यक्ति को रहना होगा, अन्यथा चोर क्या कर ले जाएंगे? चोरी कर ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? पहली बार स्थायित्व आता है जीवन में। और अगर इस काल की दोस्तों अन्य बात करूं तो अन्य खास बात यह है कि यहाँ पर जो व्यक्ति था कैसा हो गया था? खाद्य उत्पादक हो गया था। इसके पहले तक फ्रेंड्स व्यक्ति जो था शुरुआत में अगर पुरापाषाण काल में बात करें तो वह आखेटक और शिकारी था। और दूसरे नंबर पर बात करें जो मध्यपाषाण काल था वहां पर आखेटक और पशुपालक हो गया था। यहाँ पर क्या हो गया था दोस्तों? व्यक्ति जो है खाद्य उत्पादक अर्थात कृषि करना सीख चुका था। इस काल की दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण बातों में देखा जाए तो जो पहिए का आविष्कार किया गया था, पहिया का आविष्कार दोस्तों इस काल की जो है अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इसके बाद जो है बैलगाड़ी का निर्माण किया जाने लगा। नवपाषाण काल में फ्रेंड्स अन्य बात की जाए तो यहाँ पर जो खास बात है वो है पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग। कैसे उपकरणों का प्रयोग? यहाँ पर जो है पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा था। पॉलिशदार उपकरण, और इन पॉलिशदार ऐसे उपकरणों की जो सर्वप्रथम खोज की गई थी फ्रेंड्स है वो 1842 में डॉक्टर प्राइम रोज द्वारा की गई थी। डॉक्टर प्राइम रोज द्वारा 1842 में कहां पर दोस्तों? लिंग सुदूर नाम के स्थान पर, लिंग सुगूर, ये मिटाना पड़ेगा, लिंग सुगूर नाम का स्थान है फ्रेंड्स। ये क्या हुआ? तो लिंग सुगूर नाम का जो स्थान है वो आपका कहां पर पड़ता है फ्रेंड्स? कर्नाटक में पड़ता है। लिंग सुगूर नाम का स्थान जो है वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। 1842 में यहाँ से जो है डॉक्टर प्राइम रोज द्वारा जो है पहले पॉलिशदार उपकरणों की क्या की गई थी? खोज की गई थी। तो ये क्या थी दोस्तों? नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से क्या है? खास बात है। चलिए देखते हैं और इसमें तो फ्रेंड्स ये बातें याद करिएगा। पहला प्रश्न खूब पूछा जाता है कि स्थायित्व के प्रमाण कब होते हैं? ये नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। मानव ने कृषि करना कब सीखा था? तो आप क्या बताएंगे? नवपाषाण काल में ही कृषि करना सीख गया था। जब कृषि करना सीख गया था तो क्या हो गया था दोस्तों? खाद्य उत्पादक भी यहाँ पर किसान हो गया था। और चौथी बात करें इसके समय पर जो है पहिए का आविष्कार किया गया था। और इस काल की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक ये भी है कि यहाँ पर पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा था। और ऐसा ही एक पॉलिशदार उपकरण जिसका नाम था कुल्हाड़ी जो है वो खोजा गया था। याद करवा दूं कि जो है शुरुआत में पहली बार जो है रॉबर्ट ब्रुस्फोर्ड द्वारा जो है कुल्हाड़ी की खोज की गई थी पल्लवरम नामक स्थान से, जिन्हें पाषाण काल का जनक भी कहा जाता है। मध्यकाल में दोस्तों बात करें तो सीएल कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में सूक्ष्म उपकरण खोजे गए थे। और नवपाषाण काल में बात की जाए तो डॉक्टर प्राइम रोज के आ जाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों। इस काल में अगर समय के बारे में बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में हमें अलग अलग प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती हैं। अगर दोस्तों समय की बात करूं एक मोटे मोटे ये कितनी पुरानी लगभग सभ्यता रही थी, जैसे मान लीजिए भाई ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है? हमारा भारत है। हालांकि उस टाइम पर जो है विभिन्न प्रकार का सेब था, लेकिन यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि है, ठीक ऐसा कुछ मान लीजिए कि भारत है। ये भारत का क्या है दोस्तों? उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए और ये क्या है भाई आपका? ये दक्षिणी हिस्सा है। और ये क्या है आपका? पूर्वी हिस्सा है।
फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देखेंगे यानी कि उत्तरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग हमें 7000 वर्ष पुराने साक्ष्य देखने को मिलते हैं। 7000 ईसा पूर्व पुराने साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वहीं यहाँ पर जो एक स्थल है कोल्डी हवा जो इलाहाबाद के पास में पड़ते हैं, यहाँ 6500 ईसा पूर्व पुराने साक्ष्य दिखाई देते हैं। वहीं दक्षिण भारत में अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व पुराने हमें साक्ष्य दिखाई देते हैं। और वहीं अगर हम पूर्वी भारत में बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में जो है 1000 ईसा पूर्व में पुराने साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो आप ये मोटा मोटा समय ध्यान रख सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप मेंस वगैरह लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि विभिन्न समय से लगा के 7000 से लगा करके 1000 ईसा पूर्व तक के हमें प्रमाण जो है नवपाषाणकालीन सभ्यता के मिलते हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। चलिए अब जो है यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं। दोस्तों एक बात और मैं करूं, यहाँ पर एक स्थल है जिसका नाम है गुफरकल नाम है। गुफ कराल जो है यहाँ पर नाम है, गुफ है कराल नाम का जो है स्थल है। और यहाँ से दोस्तों पहली बार जो है कुंभकारी उद्योग है, जो कुंभकारी गतिविधियां होती हैं, कुंभकारी कार्य जो है यानी कि बर्तन अर्तन निर्माण इत्यादि के कार्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये आपके गुफ कराल से प्राप्त होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर सर्वप्रथम कुंभकारी के हमें साक्ष्य दिखाई देते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि हमें जो है चौपानी मांडव से विश्व के प्राचीनतम मृदभांड प्राप्त होते हैं। चलिए अगली बात करते हैं और अगली बात है आपके सामने कि यहाँ के जो हमें क्या देखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण स्थलों की बात करना है कि अगर पूछा जाए आपसे महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, तो दोस्तों अगर इस समय पर अगर महत्वपूर्ण स्थलों की बात की जाए कि जो नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, देखता हूँ कोई स्लाइड लगी हुई है क्या, नहीं लगी हुई है। चलिए महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं और वो महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं आपके सामने मैं लिख करके बता देता हूं और उनसे क्या क्या खास बातें। देखिए पीडीएफ में लिखूंगा तो उसमें डिटेल में होगा, लेकिन आपके सामने लिखूंगा तो वही शॉर्ट कीवर्ड लिखे जाएंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। इनकी अगर स्थलों में दोस्तों बात की जाए तो एक स्थल है आपका मेहरगढ़, मेहरगढ़ नाम का एक स्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है, यूं मान लीजिएगा कि ये आपका पाकिस्तान में है, या यूं कह दीजिए भाई बलूचिस्तान, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में ही आता है हिस्सा, तो पाकिस्तान में ही है। दूसरी अगर बात की जाए, दूसरी बात की जाए तो वो है आपका बुर्ज होम, बुर्ज होम। और तीसरे अगर स्थल की बात की जाए फ्रेंड्स, तीसरा स्थल है आपका गुफ कराल, इसका अर्थ ही होता है कुम्हार की गुफा। अगले अगर स्थल की बात की जाए तो वो है दोस्तों कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। अगली बात करें दोस्तों, अगला स्थल है यहाँ पर चिरौंद, चिरौंद। और पांचवें स्थल की बात की जाए वो है दोस्तों आपका लिंग सुगूर। और अगर यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो एक स्थल की और बात कर सकते हो, वो है आपका ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी। तो ये क्या है दोस्तों, नवपाषाण काल के जो है अति महत्वपूर्ण स्थल हैं। और यहाँ से जो है प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है, मैं चलिए उन प्रश्नों की भी बात कर लेता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्राचीनतम स्थायी जीवन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखना है, स्थायी जीवन, स्थायी जीवन और प्राचीनतम कृषि, स्थायी जीवन और प्राचीनतम कृषि। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है कि प्राचीनतम कृषि के प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। और ये कितने पुराने हैं फ्रेंड्स, ये 7000 वर्ष जो है पुराने हैं, यानी ये 7000 BC के आसपास के हैं। अगर अगली बात करें दोस्तों तो एक स्थल है बुर्ज होम, और ये बुर्ज होम जो कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हमें, गर्तावास के, गर्तावास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गर्तावास क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रकार गड्ढा होता है, और गड्ढे में क्या होते थे, यहाँ के लोग जो है रहा करते थे गड्ढा बना करके। तो जो है बुर्ज होम से हमें गर्तावास के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों कृषि के भी प्रमाण मिलते हैं, कृषि के भी प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पर मालिक के साथ में कुत्ता को दफनाए जाने के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं।
ये जो आपका गुप्त कराल स्थल है, यह भी फ्रेंड्स आपका कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में ही स्थित है। और यहाँ पर जो है हमें दोस्तों कुंभकारी कुंभकारी गतिविधियों के प्रमाण जो है दिखाई देते हैं। अगर अगले स्थल की बात की जाए तो वो है आपका कोल्डी हवा, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है और इलाहाबाद के पास में स्थित है। और यहाँ पर जो है दोस्तों धान के प्रमाण प्राप्त हुए। अगर पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए तो भारत में सबसे पुराने धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं। और ये कितने पुराने हैं फ्रेंड्स? ये 6500 BC के हैं। ये 6500 ईसा पूर्व के हैं। वो कितने के हैं? 7000 ईसा पूर्व के हैं। अगली बात करें दोस्तों, वो है चिरौंद। और ये चिरौंद नाम का जो स्थल है दोस्तों, ये बिहार से है, बिहार में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है? हड्डी के औजार प्राप्त होते हैं हमें, हड्डी के औजार प्राप्त होते हैं। तो ये भी इस काल की एक खास विशेषता है कि जहाँ पहले पत्थर और क्वार्टजाइट की पत्थरों का उपयोग किया जाता था औजार बनाने में, और इस काल में हम क्या करने लगे थे? हड्डी के उपकरणों से हिरण के सींग वगैरह के भी औजार जो है बनाने लगे थे। अगर दोस्तों लिंग संगूर की बात करें तो यहाँ से ये जो आपका कर्नाटक में स्थित है, और यहीं से जो है डॉक्टर प्राइमरोज द्वारा जो है प्रथम पॉलिशदार उपकरण की खोज की गई थी। किसकी? पॉलिशदार कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। तो ये प्रश्न कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है कि पॉलिशदार उपकरण जो है किस काल की विशेषता है? तो ये सभी विशेषताएं किस काल की हैं? आपके नवपाषाण काल की हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में अगर आपसे पूछा जाए प्राचीनतम झूम कृषि का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो फ्रेंड्स आप क्या बताएंगे कि प्राचीनतम जो है झूम कृषि का प्रमाण जो है ब्रह्मपुत्र घाटी से प्राप्त होता है। ये क्या थे फ्रेंड्स? ये जो है नवपाषाण काल के जो है महत्वपूर्ण स्थल है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार मैं क्या करवाता हूँ, क्विक रिवीजन करवाता हूँ यहाँ पर पूरे पाषाण काल का। तो हमने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? हमने जो पढ़ा था पाषाण काल, पाषाण काल। और इस पाषाण काल में फ्रेंड्स हमने क्या क्या देखा? 3 कालखंड देखे। इस पाषाण काल में जो है हमने 3 काल देखे। कौन कौन से? एक देखा हमने पुरा पाषाण काल, और एक देखा हमने मध्य पाषाण काल, और एक देखा हमने नव पाषाण काल। अगर फ्रेंड्स आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं ना, तो यही टेबल है आपके लिए। ठीक है, ये शॉर्ट नोट जो है इसमें जो है बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अगली जो बात करें इसमें, जैसे हमने क्या किया था 3 कालखंडों में बांटा था, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे सबसे महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो यहाँ पर हमें एक स्थल मिला था हथनौरा, और हथनौरा से जो है प्राचीनतम मानव के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे। यहाँ से स्थल मिला था हमें भीम बैठिका, जहां से हमें भित्ति चित्र प्राप्त हुए थे। और यहाँ से एक स्थल और मिला था फ्रेंड्स से जो है पल्लवरम, और ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से जो है प्राचीनतम कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। साथ ही साथ सोहन घाटी संस्कृति जो थी, मद्रास संस्कृति या हैंडएक संस्कृति किसके भाग थे? इसी के भाग थे। अगली अगर बात करें मध्य पाषाण काल में जो महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था, जिसका नाम था आदमगढ़ है। साथ ही साथ यहाँ पर बागौर भी था। और यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो वो है आपका मेहरगढ़ है, और बुर्ज होम ऐसे स्थलों की बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए अगली जानकारी की, तो यहाँ पर जो खास बात थी वो थी कि आग का आविष्कार किया हमने। यहाँ पर जो खास बात थी कि यहाँ पर जो दोस्तों पशुपालन करना सीखे हम। और यहाँ पर जो खास बात थी वो थी हम जो है कृषि करना सीख गए थे। अगली अगर बात की जाए फ्रेंड्स है कि अगली अगर बात करूं तो अगली बात जो है यहाँ पर जो थे आपके जो विद्वान थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रसफुट। यहाँ पर जो विद्वान थे CL कार्लाइल थे, और यहाँ पर जो विद्वान थे डॉक्टर प्राइमरोज थे। तो इस प्रकार से हमने कहीं ना कहीं क्या किया, ये एक प्रकार की जो है क्विक रिवीजन टाइप की बातें की, बाकी आपके कॉन्सेप्ट में निर्भर करेंगी। चलिए जो है दोस्तों आज के प्रश्न देखते हैं, और प्रश्नों से पता चलेगा आपने जो है क्लियर कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तो पूरे के पूरे प्रश्न जो है आपसे बनने चाहिए। चलिए देखते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझिएगा आप, यहाँ पर वैसे नहीं है, कि जब मानव का विकास हो रहा था,
मानव का विकास हो रहा था। तो ये मानव जो देख पा रहे हैं आपके सबसे जो शुरुआती स्तर का मनुष्य है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे जो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलेपिथेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलेपिथेकस। अगर चाहो तो हिंदी में यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, यही कलर आ जा, ऑस्ट्रेलेपिथेकस। तो ये जो व्यक्ति है, ये पहले नंबर वाला व्यक्ति है, तो इसे कौन सी प्रजाति कहा जाता है? ऑस्ट्रेलेपिथेकस नाम की प्रजाति का ये व्यक्ति है। और ये जो दूसरे नंबर का व्यक्ति है, ये कौन सा है? होमो सैपियंस है। और तीसरे नंबर कौन है दोस्तों? होमो इरेक्टस है। ध्यान रखिएगा, इसे पहले जो है, इसे फ्रेंड्स पहले जो है पिथेकैंथोस भी कहा जाता था। इसे जो है पहले पिथेकैंथोस प्रजाति में रखते थे, परंतु वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? होमो सैपियंस में आ गया है। कौन? आपका तीसरे नंबर का। चौथे नंबर में जो आप देख रहे हैं, होमो निएंडरथैल देख पा रहे हैं। और निएंडरथाल भी से कई बार शॉर्ट में ये वाला नाम बस लिया देता है, निएंडरथाल, थैलेसिस लिखा हुआ है, निएंडरथैलेसिस लिखा हुआ है। और अगले जो 5 नंबर में बात करें वो है होमो सैपियंस। सैपियंस जो है यहाँ पर भी आपका ये होमो इरेक्टस हो गया। ये होमो, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने शायद गलत पढ़ दिया है, ये आपका जो है दूसरा होमो हैम्बलिस है और ये है होमो सैपियंस। आपका जो वर्तमान में मानव है, कहीं ना कहीं इसी की विकसित प्रजाति है। और जो हम जो हैं, हमारा पूर्वज कौन है? ये व्यक्ति है। जो हमारा पूर्वज है दोस्तों वो कौन है? क्रो-मैग्नन मानव है। कौन सा मानव है? क्रो-मैग्नन मानव जो है, हमारे पहले का जो मानव है वो क्रो-मैग्नन मानव है। देन उससे प्राचीन कौन है? होमो सैपियंस है। फिर होमो निएंडरथाल है, फिर आपको होमो इरेक्टस है, होमो हैम्बलिस है और ऑस्ट्रेलेपिथेकस है। इस प्रकार से प्रश्न इन पर जो आता है दोस्तों, ये वाला प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हम वर्तमान में है ये हम नहीं है, ये हमसे थोड़ा पहले का है, यानी कि अल्प विकसित व्यक्ति है। और इसके पहले कौन था? ये था। और इसके पहले कौन था? ये था। इससे भी प्रश्न बन जाता है दोस्तों, इससे ज्यादा करके प्रश्न बनता है। होमो इरेक्टस से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। आपके पास सामने जो है ये है प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न नहीं मैंने पढ़ाया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास का कालक्रम दर्शाता है। पहला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन के। यही सही है, मुझे तो लगता है यही सही है। होमो इरेक्टस ये पहले नहीं है और क्रो-मैग्नन तो बाद में है। निएंडरथाल, ऑस्ट्रोलोपिथेकस ये भी गलत हो जाएगा। क्रो-मैग्नन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस, निएंडरथाल ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रो-मैग्नन जो है सबसे बाद में आता है। इस प्रकार से क्या आपका सही हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा भी था। अगली स्लाइड में देख सकते हैं, ये है आपके। इनको जो है थोड़ा सा एक बार लिखेंगे, आप क्या कर पाएंगे? इसे अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। चलिए अब जो है प्रश्न हमारे पढ़े हुए जाएंगे। सबसे पहले मानव सादृश्य प्राणी को प्रज्ञा मानव अर्थात होमो सैपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः माना जाता था। नेट जेआरएफ में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि मानव जो है, कौन सा मानव? जो सबसे पहले मानव सादृश्य प्राणी को प्रज्ञा मानव या होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से जो भिन्न था, उसे सामान्यतः क्या माना जाता है दोस्तों? वो व्यक्ति जो है वो ये वाला है, वो जो है ये वाला है, होमो इरेक्टस है। भाई यहाँ पर सफेद कलर चूज है, ये वाला व्यक्ति है जो क्या है? ये होमो सैपियंस से क्या है? थोड़ा सा प्रजाति। ये जो व्यक्ति है जो होमो निएंडरथाल है और होमो सैपियंस है, दोनों को इन्हें जो क्या रखा गया है? समान प्रजाति में रखा गया है। इन्हें क्या रखा गया है? समान प्रजाति में। लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा हुआ है कि जो होमो सैपियंस की प्रजाति से अलग था, तो वो कौन सा है? ये वाला है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? होमो इरेक्टस हो जाएगा। इसका आंसर जो कौन सा होगा? होमो इरेक्टस होगा। और होमो इरेक्टस के लिए ही दोस्तों दूसरा नाम जो हम प्रयोग में लेते हैं वो कौन सा है? आपका ये पिथेकैंथ्रोपस जो है, इसी को कहा जाता है, होमो इरेक्टस को ही कहा जाता है। इसी को मैं कोष्टक में यहां पर लिख सकता हूं कि होमो इरेक्टस, इसी को ये कहते हैं। हमने देखा था कि जो होमो सैपियंस और होमो सैपियंस के जो पहले मानव हैं,
जो निएंडरथाल था उनको समान प्रजाति में रखा गया था। अगर दोस्तों बात करें विकास की तो सबसे पहले कौन था? ऑस्ट्रेलो था, और ऑस्ट्रेलो के बाद क्या था? क्रो-मैग्नन था, और क्रो-मैग्नन के बाद कौन था? निएंडरथाल था, और निएंडरथाल के बाद में कौन था? होमो सैपियंस था। लेकिन जो ये निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन थे दोनों को क्या रखा गया है? समान प्रजाति में रखा गया है। ये जो है ये आपका ये जो दोनों हैं कौन कौन से? ये हो गया आपका होमो सैपियंस, एक पेन हर बार चेंज करना पड़ता है। ये जो है आपका क्या है? होमो सैपियंस है, और ये जो है ये आपका क्या है? क्रो-मैग्नन है। ये क्या है? क्रो मैग्नन है। लेकिन ये दोनों क्या है दोस्तों? समान प्रजाति के हैं। और जो ये वाला व्यक्ति है इसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? इनसे अलग प्रजाति का है। और यही प्रश्न में पूछा हुआ है, एक बार प्रश्न पढ़िएगा कि सबसे पहले मानव सादृश्य प्राणी को प्रज्ञा मानव अर्थात होमो सैपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे समानता क्या कहा गया था? उसे जो है हमने क्या कहा था? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना था, जिसे हम होमो इरेक्टस भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा डरिए मत, ये प्रश्न क्या है थोड़ी सी पढ़े नहीं हुए हैं तो प्रश्न लग रहे हैं, प्रश्न पढ़े हुए आएंगे। चलिए अब आ गए हैं आपके पढ़े हुए प्रश्न। अगर आप नहीं बने तो समझिएगा कि थोड़ा सा कठिन मामला। भारत के किस क्षेत्र में से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो हमने देखा था कि सोहन घाटी जो थी ये पंजाब में स्थित थी, जो सोहन नदी के किनारे थी पंजाब में, सिंध की जो सहायक नदी है, और नर्मदा घाटी के अंतर्गत एक स्थल था, और उस स्थल का दोस्तों नाम क्या था? हथनौरा नाम था। और यहाँ से 1883 में अरुण सुनकिया 1863 में अरुण सोनकिया द्वारा जो है क्या की गई थी? मानव खोपड़ी की खोज की गई थी। मानव खोपड़ी की खोज की गई थी, जो कि प्राचीनतम अवशेष हैं। और इस मानव को हमने क्या नाम दिया था फ्रेंड्स? इसे जो है हमने नर्मदा मानव जो है नाम दिया हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया। बेलन घाटी जो है आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है, सोन नदी किनारे पर पड़ती है बोलन घाटी, और ये भी वहीं पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी में जो है ये सबसे पुराने मानव की हथनौरा से खोज की गई थी, और हथनौरा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो दोस्तों ये जो है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है ये, क्योंकि आधुनिक मानव तो जो चल रहा है वो वर्तमान का मानव है, लेकिन जो होमो सैपियंस के बाद मानव आया वो क्या था? आधुनिक मानव का जो है पूर्वज था, जिसे हमने क्या कहा था? क्रो-मैग्नन के नाम से जाना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन जो है मानव जो है दोस्तों आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आपका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दोस्तों पुरापाषाण कलाकृति की जो खोज हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? प्रथम पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि तमिलनाडु में जो स्थित स्थान था, कहाँ पर? तमिलनाडु में पल्लवरम। और यहाँ पर जो है रॉबर्ट ब्रसफोर्ड द्वारा क्या की गई थी? कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। क्या की गई थी? कुल्हाड़ी की जो है खोज की गई थी। सोहन घाटी दोस्तों पुनः पंजाब में स्थित है। दैमाबाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है महाराष्ट्र में स्थित है। मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पल्लवरम नामक स्थान से। और ये दोस्तों मद्रास संस्कृति के अंतर्गत आता था। मद्रास संस्कृति के अंतर्गत आता था। और जो है पुरापाषाण संस्कृति में हमने दो संस्कृतियां पढ़ी थी। एक कौन सी थी? सोहन घाटी संस्कृति, और दूसरी कौन सी थी? पल्लवरम जो मद्रास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है मैं कई बार हाईलाइट करवा चुका हूं, और ये देखो 8 में जो है पूछा गया प्रश्न है। किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड को जो है कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही 1863 में क्या की गई थी? प्राचीनतम जो है साक्ष्य है जिसका नाम था कुल्हाड़ी, और ये कहां से की गई थी? पल्लवरम नामक स्थान से खोज की गई थी, जो कि कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे, और इनके द्वारा जो है दोस्तों भीम बैठिका की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न है हमारे सामने है कि भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला हुआ है। तो मुझे लगता है प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है दोस्तों हथनौरा से मिला हुआ है। हथनौरा कहाँ पर पड़ता है, आपका सीहोर जिला में जो है पड़ता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में यह हथनौरा पड़ता है। क्या मैं पिछली बार जो है क्या बताया वो तो भाई होशंगाबाद बता दिया है क्या? अगर वो बताया है, जी हाँ, यहाँ पर होशंगाबाद बताया है, गलत कीजिएगा। यहाँ पर आदमगढ़ जो है स्थित है, तो सीहोर जिला यहाँ पर कीजिएगा, सीहोर जिला एमपी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये हो गया आपका सीहोर जिला। हथनौरा से जो क्या हुए हैं, हमें प्राचीनतम मानव के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन जो है पूर्णतः किस पर निर्भर था। दोस्तों जो पुरापाषाण काल का मानव था, भाई क्या वो नागरिक था, वो ईंटें ही नहीं बना रहा था, तो नागरिक कहाँ से होगा, आधुनिक था, आधुनिक ही नहीं होगा। वो पूरा का पूरा दोस्तों क्या था, प्राकृतिक जीवन व्यतीत कर रहा था। वो रात में पेड़ों में रहते थे, किसी प्रकार का कृत्रिम उपकरण का उपयोग नहीं करते थे, वो पत्थर का उपयोग करते थे, प्राकृतिक जीवन का व्यतीत कर रहे थे पुरापाषाण काल के मनुष्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था। दोस्तों पुरापाषाण काल की अगर मानवीय की धंधा की बात की जाए ना दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता था, उनका जो धंधा था क्या करना होता था दोस्तों, शिकार करना शुरुआत में था, यानी कि पुरापाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या आ गया फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन आ गया। और जो नवपाषाण काल में क्या आया हुआ था, नवपाषाण काल में हमें दोस्तों कृषि करना जो है हम सीख जाते हैं हमारे पूर्वज। तो ये क्या है, आपका क्रिम है। तो क्या है, पुरापाषाण काल मानव का मुख्य धंधा क्या था, तो आप क्या बताएंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, शिकार खेलना जो है मुख्य धंधा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने, पुरापाषाण काल के आदि मानव मनोरंजन के रूप में किसका प्रयोग करते थे। जुआ, जी नहीं, संगीत, अरे कहाँ करेंगे भाई, घुड़सवारी, घोड़ा के साथ जो है वैदिक काल में मिलते हैं, प्राचीनतम सिंधु घाटी में मिलते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, शिकार ही क्या करते थे, वह पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन के साधन के रूप में उपयोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी। दोस्तों आग को जलाना जो है पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी खोज थी, हालांकि उसके महत्व से परिचित नहीं थे। कुंभकार और चाक तो दोस्तों ये नवपाषाण काल की बात है। कब की है ये, नवपाषाण काल में कुंभकारी उद्योग जो है गुप्त कराल से देखने को मिलता है। धातु उपकरण, ये धातु युग की बात है, सूत बुनाई बहुत बात की बात है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग का मतलब दोस्तों होता है, ध्यान रखिएगा, पुरापाषाण काल की ही बात की जा रही है। पूर्व प्रस्तर युग यानी कि पुरापाषाण काल में अधिकांश औजार किससे बनाए जाते थे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्फटिक पत्थर से बनाए जाते थे। जो क्वार्टजाइट पत्थर होता था वही क्या है, स्फटिक पत्थर है। और जो आपकी जो मोतियों की माला बनती है, वो सफेद प्रकार का जो माला देखा होगा कभी, पत्थर वाली गुड़ियों का माला आता है, वो भी स्फटिक पत्थर से ही बना होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। फ्रेंड्स जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। सोहन संस्कृति जो किस संस्कृति का नाम है, यह फ्रेंड्स जो है पुरापाषाण कालीन संस्कृति का ही नाम है। क्योंकि पुरापाषाण काल में दोस्तों एक जो थी इसका नाम था सोहन संस्कृति, और एक क्या थी, मद्रास संस्कृति। मद्रास संस्कृति को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हैंड एक्स संस्कृति भी इसे कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति की यहाँ कुल्हाड़ी खोज हुई थी। और इसमें जो है दोस्तों दो संस्कृतियां आती थी, कौन कौन से, एक है चापर चॉपिंग संस्कृति आती थी, टेबल संस्कृति एक, और एक चापर चॉपिंग, ऐसी जो है संस्कृतियां आती थी। अगली बात करें, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य जो है सही है। यानी कि हमने क्या देखा था, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा था दोस्तों, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। कौन, पहला निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल में जो है हमने बांटा था। तो किससे पूछ रहा है प्रश्न, इससे पूछ रहा है, निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। दोस्तों कोर और कोने वाले उपकरणों का प्रयोग जो है बाद में हुआ था, जब उनके पास में दिमाग आ गया था। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। दोस्तों ये लघु पाषाण उपकरण जो है कब की विशेषता है, ये जो है मध्य पुरापाषाण काल की, ये मध्य पाषाण काल का विशेषता है, ये मध्य
पाषाण काल की विशेषता, आदमगढ़ से बड़ी संख्या में से मिले हुए। पशुपालक था, पशुपालन भी दोस्तों मध्य पाषाण काल की बात है। वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। यह बात दोस्तों कब की है? यह नव पाषाण काल की बात है। पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता, तो वह सही क्या हो जाएगा आपका? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। कोर और फलक में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं फलक समझ गया था यहाँ कोर का मतलब। तो कोर प्रणाली के उपयोग ही होते थे जिन्हें पेबल और चॉपिंग कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों किसके बारे में पूछ रहा है? पुरा पाषाण संबंधित प्रतिमा के बारे में पूछ रहा है। वो प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अगर आप इसके देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रतिमा की, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? आपकी लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। लोहदा नाला से प्राप्त हुई है। क्या प्राचीनतम जो है ये अस्थि से बनी हुई प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोहदा नाला से। और लोहदा नाला कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये मध्य प्रदेश में तो नहीं पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है भाई। ये आपका जो है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न निम्न में से किसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति थी उसे क्या कहा गया था? फलक संस्कृति भी कहा गया था, क्योंकि इसमें जो है फलक उपकरणों की अधिकता थी। कैसे उपकरणों की अधिकता थी? फलक उपकरणों की अधिकता के कारण जो है इसे क्या कहा गया था? फलक संस्कृति कहा गया था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखे? 15 प्रश्न देखे और ये किससे संबंधित थे? पूरे के पूरे जो है पुरापाषाण काल से संबंधित थे। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम मध्य पाषाण काल, कल की क्लास में फ्रेंड्स से मध्य पाषाण काल प्लस नव पाषाण काल से संबंधित जो क्या लेकर के आएंगे, MCQs करेंगे। और यदि अभी तक क्लासें नहीं देखी हुई तो क्लासें देखिएगा, बेटर समझ में आएंगे। थोड़ा सा ये क्या है दोस्तों, ये टॉपिक जो है समानता नहीं पढ़ते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं, परंतु हम जो है वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको जो है कठिन लगेगा, परंतु एक दो बार पढ़ेंगे यकीन मानिए बनने लगेगा। तो ठीक, धन्यवाद।